Dear students, Assalamu alaikum, and I welcome all of you in the lecture 17 for the course series Human Growth and Development. And the course code for this course is SPET 2112. And this course is designed for the program B.Ed Honors Special Education Semester 4. Today we are going to discuss the remaining part of lecture 16, and the topic of this lecture is role of school in child development. In previous lecture we have discussed the role of school in child development, in which we discussed about the basics of learning skills and learning aspects that affect on the child development during school hours. हमने इसके अलावा उसमें ये भी डिस्कस किया कि जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं स्कूल के, उसके साथ साथ व्हाट आर द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ स्कूलिंग इन सम केसेस आर देयर. तो आज हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. And I would like to introduce once again myself. I am Dr. Afaf Manzoor, working in Department of Special Education, University of Education, Lahore, and you can access me on afaf.manzoor@ue.edu.pk. So let's talk about today's agenda. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो रिमेनिंग हमारा लेक्चर 16 था उसी का हम एक पार्ट 2 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं. हम यूनिट 5 जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और यूनिट 5 में जो 5.3 हमारा कंटेंट है दैट इज़ अबाउट स्कूल एंड इट्स अचीवमेंट, हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं. सो व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स? आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो हम स्टूडेंट्स से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूलिंग एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड. They may be able to know about the basic principles of learning and their uses in child development. They may be able to explain various aspects focusing child development during school hours. सो लेट्स स्टार्ट विद रिवीजन. हम थोड़ा सा दोहरा लें कि हम जब स्कूल की बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में कि स्कूल क्या है, स्कूल किस तरह से जो है वो बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होता है, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक स्कूल के इन्वायरमेंट को या स्कूल की लर्निंग को घर की लर्निंग या मुख्तलिफ और जो लर्निंग के इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट होते हैं उससे मुख्तलिफ या मुमताज़ करती है. जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि जो लर्निंग है दैट इज़ ऑलवेज गोइंग ऑन इन अ ह्यूमन लाइफ. वो थ्रू आउट द लाइफ, राइट आफ्टर बर्थ, इट टिल कंटिन्यूज टू द डेथ. तो लर्निंग तो चल रही है. इवन के लर्निंग उसके घर में भी हो रही है. घर में उसको टीचर, उसकी जो माँ है उसकी फ़र्स्ट टीचर है, उसके सिबलिंग्स है उससे वो सीख रहा है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सीख रहा है, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन से, और जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मैनिपुलेशंस के साथ सीख रहा है. लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्कूल में उसको मुख्तलिफ़ तरीके से उसको बयान की जा सकती है कि स्कूल का क्या किरदार है उस लर्निंग में. तो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जो स्कूल है दैट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग टू द चिल्ड्रन. स्कूल का सबसे जो मुख्तलिफ या मुनफरिद किरदार है लर्निंग के हवाले से वो ये है कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बच्चों को लर्निंग के लिए तैयार करता है कि किस तरह से कौन सा कंटेंट जो है वो बेहतरीन है, कौन सा वक्त जो है बेहतरीन है, एज अप्रोप्रिएट स्किल्स कौन सी हैं लर्निंग के हवाले से. वो सब चीज़ें जो हैं वो स्कूल जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है. सो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्कूल इज़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन टू प्रोवाइड लर्निंग स्पेसेस एंड लर्निंग एनवायरनमेंट्स फॉर द टीचिंग ऑफ स्टूडेंट्स और पीपल्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ टीचर्स. तो स्कूल का काम क्या है कि एक डिज़ाइंड इंस्टीट्यूट है
जिसमें कि उसको लर्निंग के लिए मौके फ़राहम किए जाते हैं, उसका जो एनवायरनमेंट है उसको इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि वो लर्निंग को एनहांस कर सके, और विद द डायरेक्शंस ऑफ द टीचर्स. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग स्टूडेंट्स टुगेदर इन अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन फॉर लर्निंग हैज़ एक्साइटेड सिंस क्लासिकल एंटिक्विटी. तो जो एक ग्रुप्स के अंदर स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है या ग्रुप टीचिंग है, दिस इज़ वन एंड अदर एलिमेंट ऑफ स्कूल जो कि बाकी लर्निंग से डिफरेंट है. देखिए, जो घर में लर्निंग हो रही होती है वो बच्चा इंडिविजुअल लर्निंग की तरफ ज़्यादा होता है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, इंडिविजुअल लर्निंग, इंडिविजुअल टीचिंग. लेकिन जो स्कूल है उसकी एक और जो मुनफरिद खासियत है वो ये है कि वो ग्रुप टीचिंग जो है या ग्रुप लर्निंग जो है उसके ऊपर फोकस कर रहा होता है. और ये जो ग्रुप टीचिंग या ग्रुप लर्निंग का सिलसिला है ये आज से नहीं बल्कि सदियों पुराना यही सिलसिला राइज है, और इस तरीक़ाकार को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है और इस्तेमाल भी किया जाता है. क्यों किया जाता है? उसकी वजह ये है कि एक वक्त में आप एक से ज़्यादा लोगों को बेहतरीन अंदाज से पढ़ा सकते हैं और समझा सकते हैं, जिससे आपका वक्त का ज़िया जो है वो नहीं होता. दूसरी चीज़ ये है कि व्हेन देयर इज़ ए ग्रुप ऑफ सेम करेक्टरिस्टिक्स और सेम एज, तो वो बच्चे जो हैं वो पीयर ग्रुप से जो लर्निंग है वो बहुत मुख्तलिफ अंदाज से होती है. पीयर ग्रुप की जो लर्निंग है वो असिस्ट करती है इंस्ट्रक्टर को या टीचर को, उसका काम आसान कर देती है, और बच्चे जो हैं टीचर को दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं, लर्न करते हैं, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है. So let's talk about the importance of school in child development. जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं तो there are many factors, there are many studies which talk about the child development in schools. So the importance of schools to children and youth development was emphasized by John Dewey and is well specified in life course or social field theory. अगर हम लेटेस्ट या रिसेंट एजुकेशनल स्नैरियो को देखें और स्कूल थेरीज़ को देखें तो उसमें जॉन ड्यूई का जो नाम है दैट इज़ अ फेमस वन. जॉन ड्यूई जो है वो डायरेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे उसका बहुत ज़्यादा फोकस है. वो ये कहता है कि जो स्कूलिंग है दैट इज़ लाइक अ वेल स्पेसिफाइड लाइफ कोर्सेज और सोशल फील्ड थेरी. So in this perspective, one or more main social fields are critically important in each stage of life. And in each social field, there are defined social task demands. So the success or failure in regard to social roles is marked by the adequacy of behavioral responses of each individual to the specific social task demands faced within each main social field at each stage of life. अब ये जो सोशल रोल्स हैं हमारे, उसमें सक्सेस और फेलियर को किस तरह से हम बुनियाद बनाते हैं, या हम किस तरह से कहते हैं ये कौन सी चीज़ जो है वो डिटरमिन करेगी, कौन सी अचीवमेंट ये डिटरमिन करेगी कि दिस चाइल्ड और दिस पर्सन इज़ अ सक्सेसफुल एंड दिस इज़ अ फेलियर. सो ये किस तरह से बनते हैं? ये बेसिकली जो हमारी सोशल डोमेन्स हैं, जो हमारे सोशल टास्क हैं जो कि असाइन किए जाते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हम इस चीज़ का डिसीजन करते हैं. हमें वो जो जैसे बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज मिल रहे होते हैं ईच स्टेज ऑफ लाइफ पे, ख़ास किस्म के एक ख़ास रोल्स हैं, जब हम वो सक्सेसफुली परफॉर्म करने के काबिल होते हैं तो हम ये कहते हैं कि that we are successful in our life. And if we are unable to perform those specific tasks, social tasks,
defined by that social field, and we are not into that, then we may call it a failure. So the social task demands are defined by and the adequacy of responses are rated by natural raters such as parents in the family, teachers in the classroom और significant peers in the peer groups. अभी जो सोशल टास्क की डिमांड्स हैं और सोशल टास्क एडिक्वेसी है या सोशल टास्क की जो फेलियर और सक्सेस है, इसको रेट कौन करता है? इसको कौन कहता है कि दिस इज़ अ राइट थिंग, दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, यू आर डूइंग गुड, यू आर सक्सेसफुल, यू आर अ फेलियर, यू कुडंट डू इट? ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है, कौन रेट करता है? सो हम इसे समटाइम्स कहते हैं नेचुरल रेटर्स। तो जो नेचुरल रेटर्स हैं, जो नेचुरल रेटर्स वो हैं जो कि आप जो को डिज़ाइन नहीं किए गए, आपके लिए इम्पोज नहीं किए गए हैं, बल्कि नेचुरली आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द पेरेंट्स इन द फैमिली, यानी आपकी जो फैमिली में पेरेंट्स हैं, दोज आर योर नेचुरल रेटर्स, जो कि आपको ये चीज़ बताते हैं दैट यू आर डूइंग अ गुड थिंग, यू आर ऑन राइट ट्रैक, you are achieving something, you are towards your goals. So at home or the family, the parents or the siblings, and on the other hand, in the classroom there is a teacher who rate your success or who rate your failure. और टीचर्स और पेरेंट्स के बाद एक और सिग्निफिकेंट ग्रुप जो कि इफेक्ट करता है या रेट करता है, दैट इज़ अ पीयर ग्रुप, जो कि आपको आपकी फेलियर या आपकी सक्सेस के बारे में बता रहा होता है. So not only the individual's performance but also chance and the fit of the individual in the social context play roles in success or failure. So अगर हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है वही जो है मायने रखती है, बल्कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो जिस सोशल कॉन्टेक्स्ट में है वो बच्चा, वो उसके साथ फिट है या नहीं है. अगर वो वहाँ पे फिट है, उसकी जो सारी लाइफस्टाइल है, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, दे आर इनफ टू डील विद दैट लिविंग सिचुएशन, तो हम ये कहते हैं कि दिस इज़ ए useful human being or a responsible person for the society. On the other hand, if we cannot manage the persons, we come with the label of some mental issues or health issues. So aggression, academic problems and other early antecedents to problem outcomes must be viewed, therefore are residing not merely in the child but also the social fields of family, school and community. So, within the social field of the school, students confront major developmental challenges, negotiate group and intergroup social relationships, and acquire important capacities that may enable them to thrive. तो जो सोशल फील्ड है स्कूल की, जैसे कि हम कहते हैं कि एक ख़ास सोशल कम्युनिटी है, मतलब अगर बच्चा घर पे है तो घर से जो उसकी कम्युनिटी है दैट इज़ अ सोशल फील्ड. इनिशियल और इन द स्टार्ट द होम एनवायरनमेंट इज़ द सोशल फील्ड, जिसमें कि उसका सोशल इंटरेक्शन हो रहा है. तो जो स्कूल की सोशल फील्ड है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को डिफरेंट किस्म के जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं वो उसको फेस करने पड़ते हैं. सबसे पहले तो जैसे कि ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, उसके साथ उसको निगोशिएट करना पड़ता है. इंटर ग्रुप सोशल रिलेशनशिप्स हैं कि विद इन ग्रुप वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पे उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं अपने पीयर ग्रुप्स के साथ. फिर इसके साथ साथ वो किस तरह की चीज़ें जो एक्वायर कर रहा है, क्या वो जो एक्वायर कर रहा है जो एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़, वो उसके लिए फेलियर हैं या वाकई में ही उसने उसको एक्वायर किया है. तो ये सब चीज़ें जो हैं उसके लिए एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट की तरह जो है वो प्रोवाइड करती हैं. So from the perspectives of risk and protection, schools may function as a protective factor, creating a safe harbor, offering both challenges and a sense of mission, fostering positive relationships with adults and peers,
developing competencies and a sense of efficacy, and providing students with access to social capital, mental health, supports, and leadership opportunities. तो जब हम रिस्क के और प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो स्कूल्स जो हैं वहाँ पे डिफरेंट तरह के फंक्शन जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं. सो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है प्रोटेक्टिव फैक्टर है. स्कूल को उसके लिए एक ऐसी प्लेस बनाना जहाँ वो सेफ फील करे, उसको वहाँ पे एक सेंस ऑफ मिशन महसूस हो कि उसका कोई मकसद है, वो स्कूल में किसी मकसद के साथ आ रहा है, किसी अचीवमेंट के साथ, वो ऐसा मकसद है जो कि उसको बेनिफिट देने वाला है. इसी तरह से वो वहाँ पे मौजूद जो टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, उनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सके, जो पीयर ग्रुप्स हैं उसके साथ एक अच्छा ताल्लुक कायम कर सके, सेल्फ एफिकेसी और कॉम्पिटेंसी स्किल्स जो हैं उसके अंदर डिवाइड हो रही है. देखिए मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पिटेंस एंड द नॉलेज. जब आप कोई इल्म हासिल कर रहे हैं तो दैट इज़ योर नॉलेज और द क्वालिफिकेशन. लेकिन अगर आप उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, देन वी कॉल दैट यू आर कॉम्पिटेंट एनफ टू डू दैट. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज गेनिंग एंड द कॉम्पिटेंसी स्किल्स. So it's very important that you must be, or a student must be competent along with having a sack of knowledge with him or her. So the children of today are gearing up to become adult citizens of tomorrow. अगर हम आज के बच्चे की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो आज एक बच्चा है उसने आज ही में जवान नहीं होना, बल्कि वो आने वाला जो कल है उसके अंदर वो अपना रोल प्ले करना चाह रहा है. तो इट मीन्स कि हमें उसके लिए जिस तरह का एजुकेशन एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है, जो उसको नॉलेज प्रोवाइड करना है, उसका आउटपुट उसने आज से 10-12 साल बाद जाके देना है. तो इट मीन्स कि हमको उसको बहुत एडवांस लेवल का और रिसेंट लेवल का जो है ना सब कुछ अपडेट रखनी पड़ेगी. सो द ग्रोथ इज पैरेलल टू द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. और अगर हमारा आज का बच्चा बेहतर अंदाज से नौशनुमा पाता है, बढ़ता फूलता है, तो वो सोसाइटी में बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है और जो पुरानी हमारी बनी हुई सब सिस्टम्स हैं उनको भी कंट्रोल कर सकता है. So the growth is parallel to the future of our country, reflected through quality of the present education system. So school must stimulate curiosity in the young, impressionable minds and equip them with tools to be better human beings. So it is widely accepted that the learning process is instrumental in shaping one's personality and the way he or she deals with situation of the life. So the shift of thoughts from bookish knowledge to knowledge of life in schools has brought forth a sea of change. People have warmed up to the idea of education being the key to a well-rounded development instead of just a mean to acquire degrees and monetary success in life. So education must facilitate the cultivation of a healthy thought process and groom our cognitive abilities. So in the present competitive world, education is a basic necessity for human beings after food, clothes and shelter. So here are the few learning principles of learning. The first principle of learning is learning starts from birth. लेकिन लर्निंग के बारे में जो सबसे पहला असूल है जिसको हम डिनाइल नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ लाइक दैट लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ. सीखने का जो अमल है वो राइट फ्रॉम द बर्थ जो है वो स्टार्ट हो जाता है. इसी तरह से हम ये कहते हैं कि लर्निंग इज़ क्यूमुलेटिव एंड हैज़ ए कॉन्टिन्यूम. और लर्निंग जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी एक ख़ास हम उसको डोमेन तक महदूद नहीं कर सकते, बल्कि वो मुख्तलिफ जो डोमेन्स हैं
डेवलपमेंट की, उनके अंदर वो लर्निंग हो रही होती है और एक कॉन्टिन्यूम है, एक सलसल है, वो किसी एक जगह आगे स्टॉप नहीं होती है। सो चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज। बच्चे सिर्फ नॉलेज गेन नहीं कर रहे होते बल्कि वो नॉलेज बना भी रहे होते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि बच्चों के पास कोई इल्म नहीं है, दे आर जस्ट टू रिसीव द नॉलेज, सो इट्स जस्ट अ मिथ। बच्चे जितनी हद तक नॉलेज लेने के या एब्जॉर्ब करने के काबिल होते हैं, उतना ही कंट्रीब्यूट वो नॉलेज में ऐड करने के लिए भी उनके पास होता है। So first 6 years are crucial for developing active learning capacities among children and to a great extent decide the success and failure in school. और वो जो डिसाइड करना है कि स्कूल लाइफ उसकी फेलियर है या सक्सेसफुल है, this has to be decided by the class teacher. And every time he also produce good results from the teacher. So children learn by doing exploration. अब बच्चे जो सीखते हैं वो लर्न बाय डूइंग, मीन्स कि वो करके सीखने, जो उनका एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक स्टाइल है दैट इज़ मोस्ट इफेक्टिव, वो एक्सप्लोर करते हैं लर्निंग के लिए। सो द अदर थिंग इज एक्सपीरियंसिंग सक्सेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चाइल्ड। अब वो जो एक सक्सेस है उसको एक्सपीरियंस करना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये भी उसकी लर्निंग है। यानी अगर वो किसी चीज़ में बच्चे को कोई कामयाबी मिलती है तो उसको भी उसको ग्रेटिट्यूड किया जाए, उसकी भी रियलाइजेशन की जाए, उसको भी बताया जाए दैट यू आर डूइंग सो गुड, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग टू डू दिस, हाउ कुड बी द लाइफ इज। So now let's talk about the few aspects to be focused through school education in child development. School education must focus on the following aspects which contribute immensely to the development of the young minds as they step into adulthood. The first one is mental aspect, then we will talk about the social aspects, then three is physical aspects, and the fourth one is overall development, which we have already discussed in chapter content 5.2. तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं मेंटल एस्पेक्ट्स की। मेंटल एस्पेक्ट क्या है? स्कूल इज द फोरमोस्ट फाउंटेन ऑफ नॉलेज चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू। स्कूल के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक इल्म का सरचश्मा है। So it gives a chance for them to acquire knowledge on various fields of education such as people, literature, or history, mathematics, politics, and other numerous subjects. क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम ये समझते हैं कि इस्लामियात भी वहाँ पढ़ाई जा रही हो और बहुत ही अच्छा हो जाए कि हमें एक कारी भी मिल जाए। बहरहाल दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ maybe different perspective. So it gives a chance for them to acquire knowledge in various fields of education such as people, literature, history, mathematics, politics, and other numerous subjects. This contributes to the cultivation in thoughts process. So when one is exposed to the influences coming from various cultural sources, his or her own world and existence become vast. तो आए हम सोशल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। सोशल एस्पेक्ट जो है स्कूल का, जैसे कि हम कहते हैं कि स्कूल इज़ द फर्स्ट एवेन्यू ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ फॉर चाइल्ड। यानी बच्चे के लिए अगर सोशलाइजेशन का कोई पहला आईना वो है जिसमें कि वो बेहतरीन अंदाज से जो है लुक आफ्टर कर सकती है, वो यही है कि जो लाइफ है उसको थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए। ईद उल फितर करीब है, उसके लिए जो है वो एक्सक्यूज के उसको देखे, उसको मैनेज करे। So this instills
sociable practices such as empathy, friendship, participation, assistance, which turns out to be important in their adulthood. Now let's talk about the physical aspects. So when we talk about the physical aspects, a child after conception goes through various physical development. While home provides us restricted outlet in school, and a child can channelize his energy into more sociable avenues. जैसे कि मुख्तलिफ स्टडीज़ जो हैं उनमें ये बताया गया है, ये पॉइंट आउट भी करते हैं कि जो इन्वायरमेंट है, द चाइल्ड्स इन्वायरमेंट इज़ क्वाइट सिमिलर. So the learners to be at his or her best behavior only when exposed to same age individuals. Plus, familiarity leads to taking advantages of situations while in school. The playing field is leveled. Also, the presence of activities such as sports, craft help children direct their boundless energy into something productive. So, I do hope that you must enjoyed today's lecture. Or if you have any concern or your question regarding today's lecture, I'm available on your Google Classroom. You can access me there. और हमने जो आज की हमारी तमाम तर डिस्कशन हमने की डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, लाइक सोशल एस्पेक्ट्स, मेंटल एस्पेक्ट्स और फिज़िकल एस्पेक्ट्स, इनके बारे में आप का अगर कोई क्वेश्चन है कि ये किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं और कौन सी ऐसी चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ हैं जो कि चाइल्ड की स्कूल एज में डेवलपमेंट में असरअंदाज होते हैं, तो आई एम देयर फॉर योर facilitation and I can reply you there.